देवरिया देश के प्रख्यात समाजवादी चिंतक, लेखक, साहित्यकार एवं चारों सदनों के सदस्य रह चुके स्वर्गीय श्री मोहन सिंह की पुण्यतिथि 22 सितंबर 2025 को श्रद्धा और सम्मान के साथ जिला मुख्यालय स्थित जिला पंचायत सभागार में मनाई जाएगी। इस अवसर पर पूर्वांचल के समाजवादी विचारधारा से जुड़े सभी दिग्गज नेता उन्हें याद कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर निज निवास सिंधी मिल कॉलोनी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में उनकी पुत्री एवं पूर्व राज्यसभा सांसद श्रीमती कनकलता सिंह ने भावुक होकर पिता की स्मृतियों को ताजा किया और प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी का सपना था कि देवरिया जनपद का सर्वांगीण विकास हो। उनके प्रयासों से देवरिया कसिया ओवरब्रिज का निर्माण कराया गया था। उनके निधन के बाद 4 करोड़ रुपए की लागत से टाउन हॉल में आधुनिक मोहन सिंह सभागार का निर्माण भी हुआ था। पूर्व सांसद ने आरोप लगाया है कि मोहन सिंह जिला अस्पताल जो आम जनता के लिए बेहद उपयोगी था, उसे पूरी तरह बंद कर दिया गया है। वहीं महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज खोलने के बाद अब वह केवल रेफर सेंटर बनकर रह गया है। उन्होंने बरहज क्षेत्र की बदहाल सड़कों और रुके हुए विकास कार्यों की ओर भी ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि सरयू नदी पर बरहज में बनने वाला पक्का पुल जिसकी लागत करीब 200 करोड़ रुपए है, अब तक अधर में लटका हुआ है। वहीं सोनू घाट से बरहज मार्ग पूरी तरह जर्जर हो चुका है तथा करुआ मगरहा होते हुए सलेमपुर मार्गों गड्ढों में तब्दील है। कनकलता सिंह ने कहा कि यह सब डंबल इंजन सरकार की नाकामी का परिणाम है, जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। देखिए, ऐसा है कि कल 22 तारीख को पंचायत सभागार में समाजवादी नेता रहे मोहन सिंह जी की पुण्यतिथि है और सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और जितना उनके चाहने वाले हैं सब लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आगे क्या रहनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, मैं बहुत दिनों से आप लोगों से मिलना चाह रही थी, क्योंकि मेरे पिता भी आप लोगों का सम्मान करते थे और जब भी समय आया, जब उनकी समस्या हुई तो आप लोग अपने लेखनी से और अपने आवाज से उनकी हर समस्याओं को समाधान किया और राजनीतिक जीवन में जो मुकाम हासिल करना था वो अपने आवाज से आप लोगों ने उनको मुकाम हासिल कराया और मैं उसी के तहत आप लोगों को यहाँ सम्मानित करने के लिए अपने आवाज पर बुलाई हूँ। और ऐसा है कि तमाम बातें मेरे मन में बहुत दिनों से चल रही थी और ऐसे भी मैं आप लोगों से रूबरू होना चाह रही थी कि देखिए, देवरिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोहन सेतु की है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ सरकार सत्ता से कि 10 साल हो गया और ये पुल बन नहीं पाया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव लोक निर्माण मंत्री थे और माननीय मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी। मैंने कहा कि मेरे पिता की इच्छा थी कि सरयू पर पुल बने, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन हमने कहा क्या मेरे पिता ने पूरा जीवन समाजवादी पार्टी को दिया है, ये पुल नहीं बन सकता। 10 मिनट के अंदर, बहुत कम पैसा था और पुल कैबिनेट से उन्होंने पास कराया। और आज देखिए, मैं जब पुल की स्थिति खराब हुई तो मैं जब मुख्यमंत्री जी शपथ लिए तो मैं उनके पास गई। हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बरहज का पुल जो है बहुत ही आवश्यक है, इस पुल का बनना बहुत है, चूंकि नदी उस पार लोगों का जीवन बहुत ही कठिन है। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया और कहा कि पैसे की कमी नहीं है, मैं इसको बनवाऊंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक दिन मैं पुल पे गई थी, मैंने वहां की स्थिति देखा कि गिट्टी बहुत खराब हालत में, सरिया की स्थिति बहुत खराब थी, मोरंग का हालत बहुत खराब था। सभी पत्रकारों ने कहा कि दीदी आप बैठिए और सारी यहाँ की जनता आएगी और ये आज साबित करेगी। लेकिन हमने कहा किसी तरह ये पुल बन जाए, लेकिन आज भी देखिए कि ये सरकार ऐसी है कि 10 सालों में पुल बन नहीं पाया। वजह क्या रही? उसकी वजह मैं नहीं बता सकती। देखिए, मेरी सोच है कि हर सरकार को सकारात्मक काम करना चाहिए। कोई भी सरकार जब शपथ लेती है तो जो भी काम अधूरा उसे पूरा करना चाहिए, लेकिन ये पता नहीं क्यों, और ये तो आम जनता का काम है। ये कहते हैं कि आम जनता की सरकार है, आम जनता तो रो रही है। आप देखिए यहाँ का पुल, सड़क देखिए, ये जो सोनू घाट से बरहज की सड़क है, 1 घंटा लगता है जाने में। 1 घंटा बहुत होता है और लोग जाना नहीं चाहते। आज हम ये सोच रहे हैं कि ये आम आदमी की सड़क है। आप देखिए, तमाम नई गाड़ियां लोग लेकर के आते हैं
और वहाँ एक्सीडेंट हो जाती है। सालों एक गाड़ी नहीं हुई, एक्सीडेंट पड़ी थी। तो आप ये बताइए कि ये कितना आवश्यक है सोनू घाट की सड़क। आप देखिए बेलडार की सड़क बनी है, वो अभी एक बरसात में टूटने की स्थिति में है। और मैं आपको बताऊं, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझसे कहा कि सलेमपुर से देवरिया कितने उसमें घंटे में जाते हैं। हमने कहा सिर्फ 35-40 मिनट लगता है। तो कहा आप 15 मिनट में जाएंगे। और इतना बड़ा सड़क गोरखपुर से सलेमपुर तक उन्होंने देने का काम किया। और मैं मिली भी तो मैंने कहा देखिए मैं पुल पे धरना प्रदर्शन करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा छोड़िए, जाने दीजिए, मेरी सरकार आएगी तो मैं ही इस पुल को बनवाऊंगा, ये उन्होंने मुझे आश्वस्त किया। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि मैं 2 महीने के बाद यदि ये पुल नहीं बनता है तो हम लोग बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। जितना भी संभव हो सकता है अनशन पे बैठना, अनशन पर बैठेंगे, लेकिन 2 महीने तक मैं बस अब इसका इंतजार